गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रीति भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग रिसर्च की बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा आज आप सबको सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10वीं के भूगोल पाठ 1 संसाधन एवं विकास के बारे में बताऊंगी। तो जो भूगोल होता है उसमें हम अपने आसपास के वातावरण, जल, हवा, संसाधनों, चट्टानों, पर्वतों, भारत की जनसंख्या, अनेक देशों की जनसंख्या इत्यादि के बारे में वर्णन पढ़ते हैं। तो आज का पाठ है बच्चों रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज यानी संसाधन और विकास जो लगातार जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ चलता रहता है। शारीरिक विकास हो गया, जैसे सामाजिक विकास हो गया, आर्थिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया। तो आइए बच्चों पाठ को शुरू करते हैं। रिसोर्सेज होते हैं बच्चों संसाधन जिनका हम उपयोग अपने दैनिक जीवन में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करते हैं। तो हर एक वो चीज़ जिसको हम उपयोग में लाते हैं वो संसाधन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों आप लोग स्कूल में आते हो, तो जब आप स्कूल में आते हो तो आप एक क्लास में जाते हो, आप पेन का यूज़ करते हो, आप बैग का यूज़ करते हो, आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारी नीड होती है, यानी हमें इनकी ज़रूरत होती है और हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम इनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या होगा, संवाद की प्रक्रिया है। तो हमें आप लोगों को क्या नीड है, एजुकेशन को, नॉलेज को लेने के लिए। तो आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो। टेक्नोलॉजी के थ्रू आप ऑनलाइन मोड में क्या कर रहे हो, एजुकेशन को अचीव कर रहे हो। तो बच्चों संसाधन जो होता है वह हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर एक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे कि बच्चों पेट्रोल हो गया, हमें कार चलानी है तो कार के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, पेट्रोल की। बिना पेट्रोल के कार नहीं चल पाएगी। तो हमारी नीड क्या है, कार चलाना। इसी तरह क्या हो गया बच्चों कोयला भी क्या है, संसाधन है। हम आसपास के वातावरण से पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हमें पेड़ों से फल भी मिलते हैं और शुद्ध हवा भी मिलती है और सब्जियां भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। इसी तरह एक औषधीय जो गुण होते हैं, जैसे एलोवेरा हो गई, इसका हम यूज़ करते हैं, अपनी फेस पे लगाते हैं, अपने बालों में लगाते हैं। तुलसी हो गई, इसको हम एक औषधि के रूप में इसकी हम चाय पीते हैं। तो ये क्या है, ये सभी संसाधन हो गए। जैसे भूमि हो गई, भूमि भी एक संसाधन है। तो चलिए बच्चों अब संसाधन के प्रकार कराते हैं। संसाधन के जो प्रकार है बच्चों वो मेनली 3 तरीके के हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों, प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि बच्चों नाम से ही स्पष्ट है, प्राकृतिक यानी प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं वे संसाधन क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, भूमि हो गई, हवा हो गई, जल हो गई। तो ये सभी क्या हैं बच्चों, प्राकृतिक संसाधन हैं। अब दूसरा है बच्चों मानव संसाधन, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किया जाता है, जैसे मानव। अब मानवकृत संसाधन बच्चों जो मानव के द्वारा संसाधन बनाए जाते हैं। अब मानवकृत संसाधन में बच्चों जैसे कि ये भूमि हो गई, ज़मीन हो गई। अभी ज़मीन तो मनुष्य ने बनाई नहीं है, लेकिन जब इस ज़मीन को यानी जब हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके इसका पुनर्निर्माण करते हैं तो ये क्या हो गई, ये हमारी मानवकृत संसाधन कहलाती है। जैसे कि बच्चों लोहा हो गया। अब लोहा जो है प्राकृतिक है, लेकिन अब हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार हम अपने ज्ञान के द्वारा, कौशल के द्वारा और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसे इंसान को गर्मी लगी तो उसने पंखा बना दिया। इसी तरह क्या है, लोहे से हम क्या करें, उस वस्तु को निर्मित कर रहे हैं। यानी प्राकृतिक चीज़ का हम उपयोग करके जो वस्तु बनाते हैं अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए, वो मानवकृत संसाधन कहलाता है।
जैसे कि बैठने के लिए कुर्सी बना दी या दरवाज़ा बना दिया, तो ये मानवकृत संसाधन हो गए। कार्यालय बना दिया, अब जैसे ये खाली ज़मीन है तो इसका बच्चों हम यूज़ करके, जैसे हमारी भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बना दी गई। इसका मेन पर्पज़ क्या था कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्रोवाइड कराना, ताकि वो अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके, महिलाओं को एम्पावरमेंट डेवलप करना। तो ये क्या हो गई, ये मानवकृत संसाधन हो गई। तो अब बच्चों संसाधनों के जो प्रकार हैं उसका वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बच्चों ये दो प्रकार के, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन होते हैं बच्चों वे संसाधन जो जैविक होते हैं, यानी जो सांस लेते जीवित होते, जैसे मनुष्य हो गया, मछलियाँ हो गई, प्राणी जात हो गया, पशुधन हो गई, क्या है, जैविक संसाधन हैं। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट आता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तु होते हैं, जो सांस नहीं ले पाते, जैसे फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, या पेन हो गया, डेस्क हो गया, टेबल हो गई, ये क्या है, अजैविक संसाधन है। अब इसमें जैसे हवाई अड्डा हो गया, पवन ऊर्जा हो गई, तो ये सब क्या है, अजैविक संसाधन। नेक्स्ट बच्चों समायक्ता के आधार पर संसाधन। समायक्ता के आधार पर बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरण संसाधन और एक अनवीकरण। नवीकरण संसाधन वे होते हैं जिनका हम पुनः उत्पन्न कर सकते हैं उसे दोबारा से, जैसे कि जीव जंतु हो गए, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, जो रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा दोबारा से बनाए जा सकते हैं। और जैसे पिक्चर देख रहे होगे आप, ये क्या हैं, ये सारी नवीकरण योग्य संसाधन हैं। अब अनवीकरण संसाधन होते हैं जिन्हें हम किसी भी तरीके से दोबारा से उत्पन्न नहीं कर सकते, जैसे कि जीवाश्म ईंधन हो गया बच्चों, गैस हो गई, ऑयल हो गया, तो ये क्या है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। अगला बच्चों स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। स्वामित्व यानी जिस पर हमारा खुद का अधिकार होता है। इसमें क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं, जो हमारी खुद की पर्सनल चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी खुद की बुक्स हो गई, आपका खुद का रूम हो गया, आपकी खुद की ज़मीन हो गई, किसान की ज़मीन हो गई, घर हो गया, ये सभी क्या व्यक्तिगत संसाधन, जिस पर एक व्यक्ति का खुद का अधिकार होता है, जैसे प्लॉट हो गया, मकान हो गया, खुद की अपनी ज़मीन। जैसे कि अब भूमि पर हम घर बना रहे हैं, तो ये क्या है हमारा, ये व्यक्तिगत संसाधन है, पर्सनल। और सामुदायिक संसाधन होते हैं बच्चों जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे समाज का, पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे कि बच्चों आप लोग के आसपास पड़ोस में रहते होंगे सभी इंसान, है ना, व्यक्ति, तो जो ये गली है, आप जिस गली में या जिस सड़क पर रह रहे, तो सिर्फ आपकी नहीं बल्कि उस पर सभी का अधिकार है उस गली पर। इसी तरह बच्चों जो है खेल का मैदान हो गया, तो इसमें सिर्फ एक बच्चा ही नहीं खेल सकता बल्कि आसपास के जितने भी व्यक्ति हैं वो खेल सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल हो गया, पार्क हो गया, तालाब हो गया, तो इस तालाब पे ये नहीं कि सिर्फ एक फैमिली का ही वो, चाहे ज़्यादा रीच हो या पूरा हो, सिर्फ उसी के पशु पक्षी वहाँ पर जा सकते हैं, नहा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन उस ऐसा नहीं है, बल्कि उस पर हर एक सभी यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। इसी तरह बच्चों बैंक हो गया, ये क्या है, सामुदायिक संसाधन हो गए जिस पर सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार न होकर बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। अगला बच्चों आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिस पर एक राष्ट्र का स्वामित्व अधिकार होता है, जैसे सरकारी ज़मीन हो गई, सड़क हो गई, नहर हो गई, रेल हो गई, तो ये क्या है, राष्ट्रीय संसाधन हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं बच्चों जो जिस पर एक राष्ट्र का उस अधिकार न होकर बल्कि दूसरे राष्ट्र के अधीन उस पर आधिपत्य होता है, जैसे कि भारत देश हो गया बच्चों। अब भारत देश है, अब इसकी बाउंड्री इतनी है, और अगर इससे आगे जो है 200 किलोमीटर तक जो समुद्र का क्षेत्र है, तो उस पर किसका अधिकार है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो कहलाएगी, आगे वाली जो सीमा होगी। अब विकास के आधार पर बच्चों संसाधन के प्रकार, संभाव्य संसाधन और विकसित संसाधन। संभाव्य संसाधन ऐसे होते हैं जो किसी भी देश क्षेत्र में होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा, जैसे कि गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा हो गई।
अब इनका यूज़ नहीं हो रहा। इसी तरह विकसित संसाधन होते हैं बच्चों, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और जिनका उपयोग मात्रा निर्धारित कर चुके हैं कि भाई रिसर्च हो चुकी है कि आप लोग इसका इस क्वालिटी में क्वांटिटी में ही आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि पवन ऊर्जा हो गई, जल विद्युत हो गया, अब संचित कोष हो गया बच्चों, जैसे कि वन डैम हो गए। ये संसाधन क्या होते हैं, सेविंग होते हैं, जिनको हम सुरक्षित रखते हैं। वैसे तो बच्चों संसाधन नॉर्मली डेफिनेशन में अगर बोले तो दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक। मानव निर्मित जिसका मनुष्य के द्वारा निर्मित यानी बनाई जाए, चाहे वो कुर्सी हो गई, पेन हो गया, इमारत हो गई, और पर्यावरणीय क्या हो गया, प्राकृतिक जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, जैसे पेड़ पौधे हो गई, हवा हो गई, जल हो गया। इसी तरह बच्चों भारत में संसाधन नियोजन, संसाधनों की क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है, ताकि क्या है जो आगे है वे बने रहें। टेक्नोलॉजी स्किल्स के यूज़ करके उसका ढांचा तैयार किया जाता है, एक लिस्ट बनाई जाती है कि कितने प्रदेश में कैसे कैसे संसाधन उपलब्ध मात्रा में, जैसे कोयला कितनी मात्रा में है या फिर सोना कितनी मात्रा में है, किस राज्य में ज़्यादा है। तो इस प्रकार से क्या होता है, नियोजन किया जाता है। अब बच्चों संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण किया जाता है, बचाव किया जाता है, ताकि आने वाले समय में हम क्या कर सकें, इसका उपयोग ज़्यादा से मात्रा में कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, मान लो कि अब हम जल को ऐसे ही वेस्ट कर देंगे तो आने वाले 10 साल के बाद जो है, जैसे कि अब 2022 चल रहा है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ करेंगे, वेस्ट करेंगे पानी को, तो आने वाले समय में 2032 यानी 10 सालों में हमें क्या होगा, पानी की कमी महसूस होने लगेगी। जैसे कि राजस्थान में पानी कम है, वहाँ रेतीला स्थान है, तो इसी तरह पूरी जो कंडीशन है वो पूरे इंडिया में हो जाएगी। सतपोषणीय विकास बच्चों, ये ऐसा विकास होता है जिसमें हम क्या करते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए उन रिसोर्सेज को सेव रखते हैं और पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते। इसका जो मुद्दा है 1992 में रियो डी जेनेरो में रखा गया था। इसे एजेंडा 21 के नाम से कहा जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि संसाधनों का सही इस्तेमाल करना, ऐसा इस्तेमाल करना ताकि आने वाले समय में गरीबी ना हो, किसी को पर्यावरण की इतनी क्षति ना हो कि आने वाले समय में हम उसका उपयोग ना कर पाएँ। जैसे कि वर्तमान में 2021 में सब्सटेशनल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए थे। ये 17 उद्देश्य थे बच्चों, जैसे गरीबी का अंत करना, भूखमरी समाप्त करना, स्वस्थ जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता कि स्त्री पुरुष दोनों को, लड़का लड़की को दोनों को ही शिक्षा प्रोवाइड कराना, शुद्ध पेयजल, सम्मानपूर्ण कार्य करना, पानी में जीवन, भूमि पर जीवन, जलवायु परिवर्तन इत्यादि 17 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, ताकि हम पर्यावरण को क्या कर सकें, सेव कर सकें। अब जगह जगह पर जैसे कि आपने देखा होगा पृथ्वी दिवस 5 जून को मनाया जाता है, योगा दिवस हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए। इसी तरह बच्चों समय समय पर क्या होता है कि हम रैलियाँ निकालते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रदूषण ज़्यादा न फैले इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, शुद्ध हवा हमें मिल सके। तो आज के लिए इतना है बच्चों, आप लोग कल इसको पढ़ के आना, अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। धन्यवाद।